हेलो एंड सलाम टू ऑल। आज हमारे लर्निंग डेटा कलेक्शन और एनालिसिस सीरीज़ का दूसरा सेशन है, जिसमें हम अब और आगे जाएंगे कि कैसे गूगल फॉर्म और स्प्रेडशीट को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल रिस्पॉन्ड, एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच। सो अब ये सीरीज वन का सेशन टू में अब हम गूगल फॉर्म और स्प्रेडशीट एक्सेल को ज़रा एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। इन सेशन वन जो प्रीवियस एपिसोड था हमारा, वी स्टार्टेड विद व्हाई एंड हाउ टू डेवलप गूगल फॉर्म, and we also discussed to some extent that spreadsheet database or excel file where the data is stored. In this second session, we will continue to a bit advanced level of Google Form. अब हम थोड़ा सा advanced level डिस्कस करेंगे, स्प्रेडशीट भी डिस्कस करेंगे, फॉर्म डिप्लॉयमेंट और एक्सेल और स्प्रेडशीट को कैसे यूज करेंगे। Please note that I will be uploading learning videos on below topics also, so please stay tuned. मेरी प्लानिंग है कि हम बेसिक एंड एडवांस एक्सेल डेटा कलेक्शन वगैरह, डेटा बेसिस डेवलपमेंट एनालिसिस एक्सेल, तो उस पर भी एक वीडियो मैं शेयर करूंगा ट्यूटोरियल डिटेल में। इसी तरह लर्निंग ऑनलाइन डेटा कलेक्शन, कोबो, कॉमकेयर, सर्वे, सीटीओ, वो जो अदर एप्स है ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के लिए, उस पर भी आगे आ रहे हैं वीडियोस। इसी तरह मेरा प्लान है कि हम लर्निंग डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, जब हम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस सीख जाएं तो फिर हमें डेटा इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उस पर भी एक सीरीज होगा। इसी तरह एमएनयू और रिसर्च पे प्लान है, एक सीरीज बनाएंगे। इसी तरह आरबीएम जो रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट है, जो कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। इसी तरह प्रोजेक्ट साइकिल अप्रोच जो है, इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट से लेके प्रपोजल सबमिशन और फिर इन लाइन इवैल्यूएशन तक सारा साइकिल एक्सप्लेन करेंगे उसमें। और ये भी एक प्लान है कि यूट्यूब चैनल हम कैसे बना सकते हैं और उसकी जो एनालिटिक्स है उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, तो ये भी मैं अपने भाइयों के लिए ले आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिकेप करते हैं। जो पिछला हमारा एपिसोड था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हम गूगल फॉर्म को क्यों यूज़ करें। ईजीएस्ट है, कॉस्ट एफिशिएंट टूल है, और इसके बदौलत हम जो डेटा कलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। इस पे हम प्रोजेक्ट्स का डेटा भी कर सकते हैं, स्टडीज, सर्वेज, रिपोर्ट्स का भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये है कि ये हमें रियल टाइम डेटा देता है। एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि यूजुअली हम फेस करते हैं जब हम ऑफलाइन डेटा या एक्सेल डेटा एंट्री करते हैं। इसी तरह दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इसमें हम वैलिडेशन और दूसरे रिस्ट्रिक्शंस क्वालिटी डेटा कलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइपिंग एरर, ब्लैक इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं होता। और सबसे अहम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन skip logic, uh, you can opt to show or hide a question which is dependent on the previous question or related to a specific exception selected by the respondent. So आप उस skip logic को लगा सकते हो, जिस तरह हमने पिछली दफा एक्सप्लेन भी किया था। अभी फॉर्म में दोबारा मैं चला जाऊंगा। We can explain our questions and add detailed description for clarification of questions. मतलब उसमें हम इतना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि किसी को अगर हम ऑनलाइन वो फॉर्म भेज दे तो वो उधर खुद भी फिल कर सकता होगा। दूसरा, डेटा एंट्री के मसले नहीं होते, ना इश्यूज होते हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड, तो वो भी हमारा टाइम सेव हो जाता है। और फाइनली हमें क्लीन और वैलिडेटेड डेटा मिल जाता है। तो ये एक था, उस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था। इसी तरह फिर हमने ये भी डिस्कस किया था उसमें कि सबसे अहम चीज ये है कि आपका गूगल अकाउंट हो। तो जब आप गूगल फॉर्म यूज करें तो गूगल, जब आप ब्राउजर पे जाते हैं क्रोम में, आपका अकाउंट वहां पे साइंड इन हो। दूसरा, आप वहाँ पे गूगल फॉर्म में सर्च कर सकते हैं और उसको आप अपने डेस्कटॉप पे एज अ शॉर्टकट भी ला सकते हैं। अब जाते हैं ज़रा उस फॉर्म पे दोबारा और थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं और आगे इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं एक गूगल फॉर्म का, गूगल क्रोम का मेन पेज है। इसमें मैं लिख रहा हूँ सर्च में गूगल फॉर्म। तो इस गूगल फॉर्म को आप अपने शॉर्टकट भी बना सकते हो। ये जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाता है फ्री ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर गूगल वर्क स्पेस।
यहाँ पे आके आपने गो टू फॉर्म, ये हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था। तो जैसे ही हम गो टू फॉर्म्स क्लिक करते हैं तो ये सामने ओपन हो जाता है, वही स्पेस है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमने डिस्कस किया था कि ब्लैंक से हम शुरू करते हैं, और भी टेम्पलेट्स है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी मर्जी का बनाते हो फिर ब्लैंक में जाएंगे। अब चूंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो पिछले एपिसोड में जो हमने फॉर्म बनाया था यहाँ पे पड़ा हुआ है, वही प्रोजेक्ट XYZ जो हमने सेशन 1 में डिस्कस किया था। तो चूंकि मैंने अभी नया नहीं बनाना, उसी में और आगे जाना है, तो उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने ओपन हो गया। अब दोबारा एक कर्सरी नज़र देने के लिए मैंने आप सबसे कहा था कि एक तो यहाँ पे 3 टैब्स है, एक क्वेश्चंस का टैब है, दूसरा रिस्पॉन्सेस और तीसरा सेटिंग। क्वेश्चंस के टैब में तो आप इधर क्वेश्चंस बनाते हो, यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन में आप कभी कभार आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है या कंसेंट लेनी पड़ती है, तो आप स्टार्ट में कुछ डिस्क्रिप्शन देते हो उस प्रोजेक्ट से, या क्यों हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वाई। तो उस वाई क्वेश्चन का जवाब आप इधर यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह फिर हमने ये बनाया कि आगे आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो नेम है, तो अगर नेम है तो इसके लिए यहाँ पे आपके साथ ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट आंसर, ऐसा क्वेश्चन जिसका शॉर्ट आंसर आए, मतलब आपका नाम, या ऐसा क्वेश्चन जिसको हम ड्रॉप डाउन में, मतलब जो ओपन एंड हो सकता है, क्लोज एंडेड ना हो। दूसरा पैराग्राफ, अगर आप लंबा रिस्पांस चाहते हैं, आप उनसे कोई रिमार्क्स चाहते हैं, तो इसके लिए फिर पैराग्राफ्स आप सेलेक्ट करें। ये इस फील्ड का वो टाइप होगा। मल्टीपल चॉइस, जो मुख्तलिफ चॉइसेस सिलेक्शन करने के लिए अगर क्वेश्चन है आपका कि मतलब व्हाट ऑफ द, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज डू यू यूज, और मुख्तलिफ आप चॉइसेस देते हो रिसोर्सेज में, इसमें वो मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। इसी तरह चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड करना हो, या वो स्केल बनाना हो, या मल्टीपल चॉइस ग्रिड बनाना हो, या चेक बॉक्स ग्रिड बनाना हो, या अगर डेट का टेम्पलेट है या टाइम का, हम इस हर एक पे एक एक फील्ड अभी बना भी लेते हैं। अब नेम चूंकि सिंपल था तो वो शॉर्ट आंसर पे मैंने उसको फील्ड का जो टाइप है वो मैंने शॉर्ट आंसर रखा है। अब जेंडर, जेंडर में अगर आप देखें तो मेरे पास ऑप्शंस है जिससे कोई बंदा सेलेक्ट कर सकता है मेल फीमेल, ताकि उनको फिर उस तरह वो नजर आए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे नजर आता है। तो इसके लिए मैंने अब ड्रॉप डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि आप ड्रॉप डाउन दिखाओ, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं चेक बॉक्स भी कर सकता हूँ, मतलब फिर ड्रॉप डाउन नहीं होगा, सामने नजर आ रहा होगा, उसमें से एक को वो चेक करेगा। इसी तरह एज है, तो एज में हमने यहाँ से शॉर्ट आंसर लिया। अगर मैं उनको यहाँ पे एज ब्रैकेट्स देना चाहता हूँ तो फिर वो मैं ड्रॉप डाउन में ले जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल उनसे पूछ रहा हूँ कि आप ईयर्स में अपना एज लिख दो, तो मैंने शॉर्ट आंसर ले लिया। और उसको जो दूसरा चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, रिस्पॉन्स वैलिडेशन, ये मतलब इस क्वेश्चन का जब जवाब आए तो उसकी वैलिडेशन आप अप्लाई कर सकते हो, कि ऐसा ना हो कि कोई नंबर के जगह टेक्स्ट लिख दे या टेक्स्ट की जगह नंबर लिख दे, तो मुख्तलिफ चीज़ें अभी और भी सामने आ जाएंगे। अभी कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो भी हमने शॉर्ट आंसर पे ले लिया, और इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। और उसमें हमने वैलिडेशन क्या लगाई, लिंक्ड। लिंक्ड में मुख्तलिफ किस्म के वैलिडेशन हो सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम कैरेक्टर काउंट के कम अज कम इतना, तो इससे कम ना हो। इसी तरह क्वालिफिकेशन है तो ये भी हमारा उसी मल्टीपल चॉइस, सॉरी, ये भी ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में आता है। फिर इसमें हमने दूसरा चीज डिस्कस किया था कि आर यू मैरिड, यस नो। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल उस पे है, लेकिन इस पे फिर हमने दूसरी चीज ये डिस्कस करनी थी कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे किसी क्वेश्चन का जब कोई खास ऑप्शन में जवाब आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल हो वरना ना हो, मतलब जो आप डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैरिज से रिलेटेड था, तो अगर यस है तो उनको फिर ये सेक्शन नजर आ रहा होगा कि उनके कितने चिल्ड्रन और ये है, और बाकी नजर नहीं आ रहा होगा। अगर नो है तो नजर नहीं। मैंने कैसे किया ये मैंने बनाया, फिर मैंने एक नया सेक्शन, इसके लिए जरूरी है कि आपको सेक्शन बनाना होगा। इसी क्वेश्चन के डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि गूगल फॉर्म जो है वो सेक्शन बेस्ड स्किप लॉजिक अप्लाई करता है। कोबो हो गए, कॉमकेयर, सर्वे सिटी, वो क्वेश्चन बेस्ड करते हैं, लेकिन गूगल फॉर्म
जो कि सिंपल है, तो ये सिर्फ आपको स्किप लॉजिक देता है सेक्शंस पे। तो मैंने एक नया सेक्शन में वो चीजें डाल दी और फिर जैसे ही मैं यहाँ आया, यहाँ से मैंने गो टू सेक्शन, ये लिखा है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, किसी खास आंसर पे बेस हो के आप सेक्शन में जाओ। सो या अगर यस है तो ये सेक्शन 2 में जाए, मतलब उनसे फिर वो क्वेश्चन किए जाए जो मेरिड लोगों से करते हैं, और अगर ये नो है तो फिर वो 3 में चला जाए। तो ये वो वैलिडेशन वाला। लेकिन खैर है, ये जो वैलिडेशन वाला है इस पे मैं दोबारा भी अभी आऊंगा। इस तमाम फॉर्म को मैं दोबारा स्टेनो भी बनाऊंगा, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इस फॉर्म में अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो फील्ड्स है ये कहाँ कहाँ हमारे काम आ सकते हैं, इसको वन बाय वन हमने ऊपर से शुरू किया था। तो शॉर्ट आंसर आप समझ गए होंगे कि जब आपको एक सिंपल आंसर चाहिए ओपन एंडेड पैराग्राफ, अगर लंबा रिस्पांस चाहिए मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस है एक, दूसरा चेक बॉक्स है, एक ड्रॉप डाउन है, तीनों में फर्क जानने की कोशिश करें। मल्टीपल चॉइस कैसे दिखेगा, चेक बॉक्स क्या होता है और ड्रॉप डाउन क्या होता है। एक तो ये हमेशा याद रखें कि ड्रॉप डाउन और मल्टीपल चॉइस सेम है, या जब भी आपको ये सर्कल नजर आए, सर्कल, इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। जब आपको इसी तरह रेक्टेंगल नजर आए तो इसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और ड्रॉप डाउन सेम मल्टीपल चॉइस की तरह है, लेकिन मल्टीपल चॉइस आपको एक ही पेज पे दिख रहा होता है, ड्रॉप डाउन आपको क्लिक करना पड़ता है और वो एक वो निकल आती है। मैं अभी आपको ये दोनों, ये तीनों समझा देता हूँ। अब नीचे हमने कुछ क्वेश्चन डाले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ड्रॉप डाउन का वो ट्राई कर लेता हूँ कि ड्रॉप डाउन में और उसमें क्या क्या फर्क होगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट, वेयर डू यू लिव डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, स्वात है, दीर है, इसी तरह कराची हो गई, या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये ड्रॉप डाउन फीचर मैंने सेलेक्ट किया है। इस वाले में मैंने चेक बॉक्स विच आर योर फेवरेट फूड आइटम्स, इसमें मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दिया। तीसरा मैंने बनाया ये विच आर योर फेवरेट फूड आइटम्स रेट 1 to 5। आपने एक वो देखा होगा, एक टेबल टाइप जिसमें आपको मुख्तलिफ चीजें आती है। तो ये जो अब मैं सॉरी, पहले ये दोनों डिस्कस करते हैं, ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स, ठीक है। अब मैं चलता हूं वो आई वाले निशान पे, जैसे मैं पहले गया था, मैं आपको दोबारा चला जाता हूं इस पे। ये जब आप टेस्ट करते हैं या चेक करते हैं तो आपको ये आई वाला निशान प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे ये आपके सामने वो फॉर्म खुल गया। अब इसमें मैंने वैसे नेम डाला, जेंडर डाला, फिलहाल वैसे ही फिल किया और नेक्स्ट पे गया। अब नेक्स्ट में आप देखें वियर डू यू लिव। अब वियर डू यू लिव में मैंने क्या किया था, वियर डू यू लिव में मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया था। तो अब जब मैं इसकी व्यू इंटरफेस में जाता हूं तो वहां पे मुझे ये इस तरह नजर आ रहा है। मैं इधर क्लिक करूं तो वो सारे ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं, उनमें से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये हो गया ड्रॉप डाउन, ये इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। अब अगर मैंने ड्रॉप डाउन की जगह ये दूसरे क्वेश्चन में चेक बॉक्स सेलेक्ट किया है, मैंने ड्रॉप डाउन की जगह चेक बॉक्स सेलेक्ट किया है। अब चेक बॉक्स को आप देखें, ये चेक बॉक्स के ऑप्शन है। अब उधर हम देखते हैं इसको व्यू फॉर्म में। तो चेक बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, विच आर योर फेवरेट फूड आइटम्स, तो वो स्टेक सेलेक्ट कर सकता है, ए जितनी भी वो सेलेक्ट कर सकता है, कर सकता है। ये चेक बॉक्स है, मतलब आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये तीनों, फॉर एग्जाम्पल किसी को पसंद है, वो तीनों को भी सेलेक्ट कर सकता है। इसको कहते हैं चेक बॉक्स। अब हम वापस जाते हैं और हमने मल्टीपल चॉइस को अभी टच नहीं किया, तो मल्टीपल चॉइस पे देखते हैं चेक बॉक्स और मल्टीपल चॉइस का। अब ये मैंने मल्टीपल चॉइस पे कर दिया सारा। अब हम जाते हैं व्यू में, लेकिन इसको रिफ्रेश करना होगा ताकि वो नया जो फील्ड टाइप मैंने सेलेक्ट किया है वो इधर एक्सट्रैक्ट हो जाए। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूं ये दोबारा फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। मैं नेक्स्ट करता हूं, यहाँ पे आता हूं, तो अब आप देखें जब मैंने सेलेक्ट किया मल्टीपल चॉइस तो मेरे सामने नजर आ रहा है ड्रॉप डाउन, और ये दोनों सेम है लेकिन ड्रॉप डाउन इस तरह
आपको क्लिक करना पड़ता है और सारे ऑप्शन निकल आते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑलरेडी विजिबल है, हालांकि इसमें भी सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, कोई एक। जब आप एक सेलेक्ट करते हो दूसरे से वो ऑप्शन चला जाता है। तो ये मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन हो गया। अब हम देखते हैं ये तीसरा जो इसमें है, मल्टीपल चॉइस भी एक्सप्लेन हो गया, चेक बॉक्स भी हो गया, ड्रॉप डाउन भी हो गया। अब हम जाते हैं फाइल अपलोड और लाइनर में बाद में जाता हूं। अभी मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड मैंने सेलेक्ट किया है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड अब आपको मैं दिखाऊंगा। एक मल्टीपल चॉइस वो था, एक मल्टीपल चॉइस ग्रिड है। मल्टीपल चॉइस में तो आपको सिंपल ये नजर आ रहा है, इसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। लेकिन जब आप चाहते हो कि मैं दो किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं, यहाँ पे रोज में भी और कॉलम्स में भी, तो इसके लिए फिर आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड सेलेक्ट करते हो। ये दिखता कैसे है, इसको मैं आपको फॉर्म में दिखाता हूं। ये मैं फॉर्म में आया तो इसी तरह दिखता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हो कि विच आर योर फेवरेट फूड आइटम्स, रेट 1 to 5, 1 मींस नॉट लाइक्ड और 5 मीन वेरी लाइक्ड। सो अब वो हर एक चीज के सामने अपने रेटिंग दे सकता है, 1 दे सकता है, 2, 3, 4 या 5, जो भी उसकी ऑप्शन हो। इसी तरह दूसरे फूड आइटम्स पे वो जितना रेट करना चाहता है, और तीसरे पे। तो आपको मुख्तलिफ परस्पेक्टिव से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जिससे आप किसी भी मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड इस तरह के रेटिंग करवा सकते हो। ये इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा फॉर्म में जाता हूं और मैं इसकी जगह अगर किसी से पूछूं कि कोई और क्वेश्चन अगर मैं करूं इसकी जगह, और उसके लिए मैं रेटिंग अप्लाई करूं। फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछूं कि व्हाट आर योर, या हाउ मच, या सिंपल लिख देते हैं रेट योर सेटिस्फेक्शन। कोई फॉर एग्जांपल आप पूछना चाहते हैं किसी से मुख्तलिफ आइटम से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन, रेट 1 to 5, और यहाँ पे आप इधर से जो मैंने आपको कहा भी था कि डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर लेते हो, उसमें एक्सप्लेन कर लेते हो कि 1 का क्या मतलब है, 2 का 1 नेवर सेटिस्फाइड या नॉट वेरी सेटिस्फाइड, 2 का क्या मतलब है, इसी तरह 3 का क्या मतलब है, वो सारे आप इधर एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरह हम करते हैं, इस इधर हम लिखते हैं कि टू सम एक्सटेंट, इसमें 3 नंबर पे हमने लिख दिया न्यूट्रल, ना नाइदर सेटिस्फाइड और नार डिससेटिस्फाइड, नाइदर नार सेटिस्फाइड। इस तरह का आप कर सकते हो। 4 में आप कहते हो कि ये है मेरा सेटिस्फाइड, और 5 में आप कहते हो वेरी सेटिस्फाइड। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, यहां आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, जो व्यू वाला फॉर्म है, और नेक्स्ट पे जाता हूं, तो अब मेरे सामने रेट योर सेटिस्फेक्शन, तो वही ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं, और अपना सेटिस्फेक्शन अब मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड, ये इसकी जगह मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन क्या है आपका, प्रोग्राम से रिलेटेड मुख्तलिफ ऑप्शन आप इधर डाल सकते हो। अगर इनको आप चेंज करना चाहते हो तो इधर एडिटेबल वर्जन में आप कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए। तो इसको मल्टीपल चॉइस ग्रिड का वो ऑप्शन कहते हैं। फिर फॉर एग्जांपल हम एक और क्वेश्चन डालते हैं ताकि हमारा अब एक्सप्लेन हो जाए। फाइल अपलोड, फाइल अपलोड में क्या है, लेट रिस्पोंडेंट अपलोड फाइल्स टू ड्राइव। फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी उनसे मांगते हो कि अगर आपने ये काम किया है तो इसका कोई पिक्चर या ये अपलोड कर दे। तो जब आप ये क्वेश्चन डालेंगे, इधर कंटिन्यू आप करते हो, तो ये कंटिन्यू के बाद यहाँ पे क्वेश्चन है प्लीज अपलोड। फॉर एग्जांपल आपने किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड पूछा है और फिर आप चाहते हो कि इसका एमओवी भी आ जाए, तो आप कहते हो कि प्लीज अपलोड एमओवी। मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, ये हम दोबारा जब रिव्यू करेंगे तो उसमें और भी बनाएंगे। प्लीज अपलोड एमओवी, यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन है कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। तो यहाँ पे फिर आपने एक्सप्लेन करना है, अगर आपने इसको ऑन किया, कि कोई डॉक्यूमेंट ही वो हो, या कोई स्प्रेडशीट हो, पीडीएफ हो, सिर्फ वीडियो हो, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, इमेज, ऑडियो। अगर ये ऑफ होगा तो वो कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो
कि मेरे फाइल का टाइप एक खास फाइल टाइप है, तो फिर आप ऑन कर दो और इसमें से सेलेक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल ए मूवी जब वो करेगा तो वो पीडीएफ का कोई फाइल हो या इमेज होगा, तो आप इस तरह इसमें से मुख्तलिफ भी सेलेक्ट कर सकते हो कि ये हो सकते, इसके अलावा नहीं हो सकते, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। अगर आप कहते हो कि कोई भी फाइल हो लेकिन वो अपलोड कर दे, तो फिर आपने इसको ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल आप उनसे कोई वॉइस रिकॉर्डिंग मांग रहे हो, तो फिर ऑडियो का ऑप्शन भी है आपके पास कि इसमें सिर्फ ऑडियो की फाइल अपलोड हो, तो वो आप उस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, कितने फाइल्स वो अपलोड कर सकता है, 1 या जितना भी आप यहाँ पे ऑप्शन देते हो, 1 है, 5 है और 10 है। दूसरा, अक्सर क्वेश्चनर में हम देखते हैं हमें मैक्सिमम फाइल साइज पे भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप भी कर सकते हो कि जो लोग भी कोई फाइल अपलोड करें तो उसकी साइज कितनी हो, ताकि आपके सर्वर पे ज़्यादा लोड ना हो। तो आप 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB तक फाइल उनसे अपलोड करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जो फाइल मैं ले रहा हूँ वो 10 MB तक हो सकता है, इसके ज़्यादा अगर होगा तो वो फिर लोड ज़्यादा होगा, तो मैं 10 MB सेलेक्ट किया। तो ये, और रिक्वायर्ड वाला आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन का रिस्पांस आप कहते हो कि जरूर आए, तो रिक्वायर्ड को क्लिक करना है ताकि वो आ जाए। और ये तो आपको पता है कि डिलीट करना है अगर इस क्वेश्चन को, और ये अगर डुप्लीकेट करना है इस क्वेश्चन को। तो ये वो हो गया फाइल अपलोड वाला ऑप्शन। अब हम जाते हैं दूसरा, इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, ये जो लाइनियर स्केल है, ये स्केल वाला, जैसे ऊपर हमने देखा, लेकिन वो हमने मल्टीपल चॉइस ग्रिड में देखा था कि मुख्तलिफ चीज़ों की रेटिंग एक ही क्वेश्चन में हो। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लाइनर स्केल आप दे सकते हो कि 1 से लेके 5 तक, 10 तक, या जो भी रेटिंग आप देते हो। आप कहते हो कि 1 to 10। अब यहाँ लेबल ऑप्शन, किस चीज़ के बारे में आप उनसे मांगते हो ये रेटिंग, तो मुख्तलिफ ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन है कि प्लीज रेट बिलो आइटम्स, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में उनको बता देते हो कि 1 का क्या मतलब है। सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, ज्यादातर आप 1 और 10 को करो कि 1 इज लोवेस्ट और 10 इज हाईएस्ट, सिर्फ इतना भी बता सकते हो आप, तो वो भी काफी है कि मतलब 1 लोवेस्ट है, 10, तो फिर वो इसके दरमियान जितनी भी है वो अपना अंदाजा खुद लगा सकता है। फॉर एग्जांपल रेट बिलो आइटम्स, मैंने अगर कोई उनको कोई सपोर्ट दिया, कोई मटेरियल दिया हुआ है, उससे रिलेटेड मैं उनसे ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मटेरियल दिया था, अब फीडबैक ले रहा हूँ कि वो इनको रेट करे। फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल्स में लेसन प्लान्स दिए थे कि उसका क्या रेटिंग है उनके मुताबिक, इसी तरह वर्क बुक्स अगर दिए हैं तो उसकी क्या रेटिंग है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो सकती है। अब इसको भी हम एक दफा व्यू कर लेते हैं अपने इस वाले ऑप्शन में। जब हम इधर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब हम दोबारा इस फॉर्म पे जाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन भी नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया, फेवरेट आइटम अगर वो मल्टीपल चॉइस हो, ये वाला तो हो गया। अब ये वो अपलोड ए मूवी वाला एड फाइल का ऑप्शन है उनके पास, वो जैसे एड फाइल क्लिक करेगा तो वही ए मूवी जो आपने उनसे मांगी है वो यहाँ पे अपने माई ड्राइव से लेता है, प्रीवियसली सेलेक्टेड से लेता है, या कंप्यूटर से लेता है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, तो वो अपनी डिवाइस से भी इस तरह अपलोड कर सकता है क्लिक करके। तो ये वो फाइल वाला था, और इसमें वो सारे ऑप्शंस अब अवेलेबल होंगे, क्योंकि इसको मैंने रिक्वायर्ड में रखा है, तो अब उसमें ए मूवी जरूर अपलोड करनी है। अगर आप कहते हो कि नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई ए मूवी हो भी, तो आप इससे फिर ये रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन हटा भी सकते हो, ताकि आगे जाने में आपको कोई मसला ना हो। अब हम इसको दोबारा भी देखते हैं। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। अब ये तो आ गया है, यहाँ पे आप देखें अब रेड निशान नहीं है। अब यहाँ से आगे जो पार्ट है वो सेशन 3 में है, क्योंकि लोग ज़्यादातर लंबे वीडियोस पसंद नहीं करते, मुझे फीडबैक आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गया। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, सेशन 3 का लिंक दिया होगा, या आप चैनल पे जाके सेशन 3 को कंटिन्यू करें, यहाँ से वो भी अपलोडेड है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।